So I welcome you all in Grand Shala and today we are going to talk about J&K High Court Junior Assistant Exam जो कि आज 19 जुलाई 2026 को कंडक्ट हुआ है एंड बड़ी सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही है, बड़ी सारी चीज़ें और वीडियोस एक्सपोज हो रही है कि एग्ज़ाम सेंटर्स में कंडक्ट नहीं हुआ है प्रॉपरली एग्ज़ाम का। सो चांसेस है कि इस एग्ज़ाम में आपका को मतलब रिकंडक्ट किया जाए, क्योंकि अगर प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हुआ है तो वापस कंडक्ट होने के चांसेस इसलिए हो जाते हैं क्योंकि अगर उन लोगों का जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उनको चांस वापस मिलेगा तो मे बी शायद उनके साथ अनफेयर हो। अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम आ गया एंड अगर उनको ईजी आ गया तो हमारे साथ अनफेयर हो, तो चीज़ें इसको एलिमिनेट करने के लिए रिकंडक्ट होने के चांस काफ़ी हाई है। अभी हालांकि ऐसा नहीं है कि होगा, क्योंकि अगर आज रात को आंसर की आ रही है इट मीन्स की चांसेस थोड़े से कम है, बट इसका आंसर की का इतना ज़्यादा लेना देना है नहीं, आगे जाके भी चीज़ें चेंज हो सकती है। बट ये है कि मीडिया जैसे मतलब एक्सपोज कर रही थी सेंटर्स को, वो अच्छी बात है। उनको कम से कम जो एस्पिरेंट्स थे वहाँ पे चीज़ें वो बेचारे फेस कर रहे हैं। पहले ही एस्पिरेंट्स काफ़ी एंग्जाइटी फेस करते हैं, डिप्रेशन फेस करते हैं, और उसके बाद ये सब चीज़ें जब होती है सो ऑब्वियसली उनका जो ट्रस्ट लेवल होता है वो कम होता जाता है। और जब हाई कोर्ट जैसी अथॉरिटी ऐसा काम करे तो वो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। हालांकि अभी बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनीज़ होती है उनके एंड से कोई इशू आया है कि ये एग्ज़ाम मतलब जो आपके पेपर्स हैं वो सेंटर तक पहुँचे ही नहीं है, सेंटर तक पहुँचे ही नहीं है। बट वो अथॉरिटी किसकी है? हाई कोर्ट की है, ठीक है। तो अगर वो कंपनी की गलती है तो कंपनी को सू करना चाहिए उनको, ठीक है, इन द हाई कोर्ट। बाकी हाई कोर्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया होगा एंड वापस से रिकंडक्ट करवाना भी मतलब डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि अच्छे खासे एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने इसका फॉर्म भरा था। दूसरी बात हम करेंगे पेपर की। तो पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर जो आपका था इट इज़ आई वुड से लाइक अगर जॉब अवेयरनेस को छोड़ दो तो बाकी सेक्शन मॉडरेट थी, क्योंकि कंफ्यूजिंग थे ऑप्शन। बच्चे बेशक कह रहे हैं कि मतलब चीज़ें इजी थी, बट इतनी इजी नहीं थी, क्योंकि उनकी जब JKSSB ने जैसे आजकल लेवल सेट किया है तो उनकी एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, तो उनको लग रहा है कि पेपर बहुत ईजी है, बट पेपर ईजी नहीं है। बच्चे बड़े सारे बैठे हुए हैं 40 और 50 की रेंज में, जो कि एवरेज बच्चा है, मोस्टली बच्चा इसी रेंज में बैठा हुआ है। बट कट ऑफ जो इसका होगा दैट विल बी अराउंड मिनिमम 55 अबव होगा और 60 के अराउंड जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बार पोस्ट भी कम है पर इस बार एस्पिरेंट्स ने भी कम भरा है। तो ये सारे फैक्टर जब हम कंपाइल अप करते हैं, और जो मैंने टेलीग्राम पे पोल करवाया उसके अराउंड 55 के 60 के अराउंड इसका कट ऑफ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। एंड और पेपर का लेवल मैं आपको बोलूँ मॉडरेट। अगर जॉब अवेयरनेस देखा जाए तो ये मतलब ईजी है, और ये मैं आई वुड से कि एब्सर्ड, काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड चीज़ डाल दी इन्होंने। इससे क्या होगा कि इससे ना मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन, और हर एक मतलब जैसे अगर 60 नंबर पे बात करूँ, 60 तो चलो ज़्यादा हो गया, 50 नंबर पे बात करूँ, 53 नंबर पे बात करूँ, इतना बच्चा बैठा होगा ना इस नंबर पे कि एलिमिनेट करना बाद में चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और इंटरव्यू ही बाद में जाके डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है। एंड पता नहीं अब इंटरव्यू में क्या होता है, फेयर कंडक्ट है या नहीं है। आई होप कि ऐसा हो कि फेयर कंडक्ट हो, बट चीज़ें जब सुनने में आती है तो ऑब्वियसली आस्ता आस्ता करके ट्रस्ट लेवल कम होता है। जैसे आज भी कुछ सेंटर्स में हुआ है कि वहाँ पे पेपर सही से कंडक्ट नहीं हुआ है एंड मतलब चीज़ें अथॉरिटीज़ अच्छे से काम नहीं कर पाई है। बट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि रिकंडक्ट हो जाए एग्ज़ाम। बात है अगर हम इन जनरल इंग्लिश को तो छोड़ते हैं, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो जिसने आज थोड़ा सा दिमाग घुमाया बच्चों का, दैट इज़ जनरल नॉलेज। बेशक ये इजी हो, बेशक ये मॉडरेट हो, चीज़ वो नहीं है। चीज़ ये है कि अगर इन्होंने सिलेबस में मेंशन मोस्टली करंट अफेयर्स किए हैं, तो इसमें जनरल नॉलेज का पार्ट जो स्पेसिफिक एक ऑल अराउंड जनरल नॉलेज होती है, जैसे अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि यार इसको करंट अफेयर से रिलेट कर देंगे, बट रिलेट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट बेसिक स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन का होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन स्टैटिक, सो या फिर जो आपका कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, तो वो उसी में कंसिडर होता है। उसके अलावा ये इन्फ्लेशन का क्वेश्चन देखो, बेशक ये क्वेश्चन ईजी था, बट वही है कि क्वेश्चन जब था नहीं उसमें, जैसे आप देखो ये कौन से करंट अफेयर्स हैं जिसमें आपको हिस्ट्री पूछते हैं। उसके अलावा जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मैं फिर भी ये समझ रहा हूँ, बट ये स्टिल स्टैटिक में आ गई। जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक आता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली चीज़ें नहीं हुई हुई है, ये पहले की चीज़ें हुई हुई है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बड़ी सारी चीज़ें बताई है, और बच्चे कह रहे थे कि इजी है, पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं कि बच्चे इसमें कंफ्यूज और आंसर गलत करें। एंड मोस्टली जो बच्चे हैं उन्होंने अब कह तो रहे हैं कि उनके 70+ नंबर भी आए हैं, बट 70+ काफ़ी कम के आए हैं। मोस्टली जो एक अच्छा बच्चा है वो 55 अबव स्कोर कर रहा है इस एग्ज़ाम में, एंड उसी के हिसाब से आगे भी देखा जाएगा चीज़ों को कि किस हिसाब से कट ऑफ मतलब बनता है फॉर द फाइनल। एंड ये कुछ चीज़ें थी इसमें दी हुई। उसके अलावा जो सबसे एब्सर्ड सेक्शन थी
हम सीधा उस पर जंप इन करते हैं। कंप्यूटर भी मॉडरेट था, दैट इज़ योर दिस सेक्शन। अब इसमें देखो ये क्या है, ये क्या क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिज़ायरेबल ट्रेट। ये क्या है, ये किसको नहीं पता होगा, ये कोई 10th क्लास का बच्चा होगा वो भी इसको ईजिली अटैम्प्ट कर देगा। इसमें कुछ डिसाइडिंग फैक्टर वाली चीज़ नहीं नज़र आती है, ठीक है। तो ये है, एंड ओवरऑल मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है। एंड मेरा एग्ज़ाम मतलब एक डिसेंट हुआ है, कुछ ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी OMR में, जिसके लिए मैंने 5 क्वेश्चन तो मेरे सीधे गलत है, बट स्टिल फिर भी शायद मेरा स्कोर 55 के अराउंड हो, जैसा मतलब मे भी शायद एक्सपेक्टेड है इतना। बाकी देखते हैं क्या चीज़ें हैं, आंसर की आने के बाद चीज़ें पता चलेगी, एंड उसके बाद ही जो ओवरऑल पिक्चर है वो क्लियर होगी। बाकी आज मैं रात को अभी टेलीग्राम पे पोल डाला है, लाइव वीडियो करूँगा, जिसमें आपके जितने भी मतलब टाइपिंग से रिलेटेड डाउट है, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी जाननी है, आपको कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, आप वो मुझसे कर सकते हो, क्योंकि कल से फिर जो मेरा नॉर्मल शेड्यूल है आई विल परस्यू दैट, तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा चीज़ें करने का। तो आज एक लाइव करेंगे, क्योंकि मेरे को बड़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को क्वेरीज आ रही थी, इतनी ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है एड्रेस करना। एंड मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चे को जो मतलब पढ़ रहा है हमारे साथ ही, जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली एक अच्छा एड्रेसल मिले, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं। अब देखो यार, ये जैसे क्वेश्चन था जूनियर असिस्टेंट, इसमें क्या चीज़ें हैं जो अभी ये क्या चीज़ें हैं, मतलब ये बिल्कुल ही एब्सर्ड लेवल था, मतलब नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। बाकी मिलता हूँ यार आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हैं, एंड अगर कोई भी आपको टेम्परिंग के बारे में पता चलता है तो प्लीज़ हमें बताना, हम उसके लिए ज़रूर अपने एंड से जो हो पाएगा मतलब सोशल मीडिया पे या फिर कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आपको यही बोलूँगा कि अब क्या ही बोलूँ इसमें, डोंट लूज़ होप। बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ कि इफ़ यू वांट सिलेक्शन, गो फॉर नेशनल एग्ज़ाम, क्योंकि स्टेट लेवल पे चीज़ें अब कुछ डिफरेंट होते जा रही है, एंड ट्रस्ट डे बाय डे एस्पिरेंट्स का कम होता जा रहा है। तो मिलते हैं लाइव वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग।